अंधेरी रात। कहानी मुंबई के चहल पहल भरे माहौल से शुरू होती है। राहुल संशयवादी स्वभाव का था, प्रिया आस्तिक थी, समीर शरारती था, आरती शांत और विशाल रक्षक था। ये 5 दोस्त शहर की भागदौड़ से दूर एक आरामदायक छुट्टी की योजना बना रहे हैं। वे कोंकण क्षेत्र में गहरे बसे एक दूर दराज के सुरम्य बंगले को चुनते हैं। जैसे ही रात गहराती है, हवेली का माहौल बदलने लगता है। समीर को एक पुरानी धूल भरी अलमारी में एक अजीब सा दिखने वाला लकड़ी का संदूक मिलता है। राहुल के मना करने के बावजूद समीर मस्ती मस्ती में उसे खोल देता है। अंदर एक पुराना फटा हुआ नक्शा और एक काले पत्थर की मूर्ति निकलती है। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। प्रिया को महसूस होता है कि कोई खिड़की के बाहर से उन्हें देख रहा है, लेकिन जब विशाल टॉर्च जलाता है तो वहां कोई नहीं होता। केवल गीली मिट्टी पर पैरों के उल्टे निशान दिखाई देते हैं। आधी रात को आरती की नींद खुलती है। उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह आवाज का पीछा करते हुए हवेली के तहखाने में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। अचानक हवेली का भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। बाकी दोस्त आरती को ढूंढते हुए नीचे आते हैं, लेकिन आरती वहां नहीं होती। उसकी जगह वहां एक बूढ़ी औरत का साया दिखाई देता है, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद है। तुमने उसे जगा दिया है, अब कोई वापस नहीं जाएगा। आरती के गायब होने और बूढ़ी औरत के भयानक साए को देखने के बाद दोस्तों में डर और तनाव फैल जाता है। राहुल अभी भी संशय में है। इसे किसी शरारती समीर की चाल या सामूहिक मतिभ्रम बताता है। लेकिन प्रिया, जिसके पास आध्यात्मिक चीजों के लिए एक सहज ज्ञान है, दृढ़ता से मानती है कि यह कोई बुरी आत्मा है। विशाल हमेशा की तरह अपने दोस्तों की रक्षा करने की कोशिश करता है, जबकि समीर का मजाकिया स्वभाव पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसकी जगह भय और अपराध बोध ने ले लिया है। प्रिया उस पुराने नक्शे को देखती है जो उन्हें संदूक से मिला था। नक्शे पर उसने एक पास के कुएं और कुछ अजीब प्रतीक चिन्हों को चिह्नित किया हुआ देखा। उसे लगता है कि ये प्रतीक किसी प्राचीन अनुष्ठान से जुड़े हो सकते हैं। वे फैसला करते हैं कि उन्हें हवेली से निकलना होगा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, दरवाजा भयानक शक्ति के साथ धड़ाम से बंद हो जाता है। बाहर से तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली कड़कने लगती है। हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी कभी बच्चों के रोने की आवाजें और कभी कभी जंजीरों के खींचने की आवाजें। दरवाजे के बंद होने और बाहर के तूफानी मौसम से घबराकर दोस्त एक बार फिर से प्रिया के नक्शे पर लौटते हैं। प्रिया को लगता है कि उस कुएं का नक्शे पर होना कोई इत्तेफाक नहीं है। वह बाकी सबको बताती है कि शायद इस कुएं का कोई गहरा संबंध है और वे जिस आत्मा से जूझ रहे हैं उसका राज वहीं छुपा हो सकता है। हिम्मत करके राहुल, विशाल, प्रिया और समीर मिलकर हवेली के पीछे के अंधेरे और सुनसान कुएं की तरफ बढ़ते हैं। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका है और तूफान के कारण बिजली बार बार चमक रही है, जिससे उनके आसपास की भयानक परछाया और भी डरावनी लग रही है। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध महसूस होती है और हवा में एक अजीब सी ठंडक छा जाती है। जैसे ही वे कुएं में झांकते हैं, एक तेज मर्मभेदी चीख कुएं की गहराई से गूंज उठती है। चीख इतनी डरावनी होती है कि समीर डर के मारे लगभग बेहोश हो जाता है। प्रिया अपने फोन की फ्लैशलाइट कुएं में डालती है और उन्हें पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। विशाल साहस करके नीचे देखता है और उसे एक पुराना जंग लगा हार पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है।
ये एक बहुत लंबी कहानी है को लेकर जब वे वापस हवेली में आते हैं तो प्रिया उस हार को ध्यान से देखती है। वो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करती है और अचानक उसे एक औरत की दर्दनाक मौत के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे एक गरीब गांव की लड़की कमला की कहानी पता चलती है, जिसे गांव के मुखिया के बेटे ने धोखा दिया था। जब कमला गर्भवती हुई तो मुखिया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे और उसके बच्चे को उसी कुएं में फेंकवा दिया था। मुखिया के बेटे ने भी विरोध नहीं किया। कमला की आत्मा अपने बच्चे के साथ न्याय की तलाश में सदियों से भटक रही है। जैसे ही कमला की दुखद कहानी सामने आती है, हवेली में भयानक गतिविधियां तेज हो जाती है। बिजली के कड़कने के साथ ही खिड़कियां टूट जाती है। हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आती है। दोस्तों को एहसास होता है कि कमला की आत्मा जागृत हो गई है और बदला लेने के लिए तैयार है। वे अब अपने जीवन के लिए जूझ रहे हैं। प्रिया को याद आता है कि नक्शे पर हवेली के पास एक छोटे विस्मृत गांव का जिक्र था। उसे लगता है कि इस गांव में शायद कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति हो जो कमला की कहानी और उसकी आत्मा को शांत करने का तरीका जानता हो। भारी बारिश और आत्मा के बढ़ते खतरे के बावजूद वे गांव की ओर जाने का फैसला करते हैं, यह जानते हुए कि यह उनकी आखिरी उम्मीद हो। तूफान और अंधेरे के बीच वे मुश्किल से रास्ता ढूंढते हुए उस छोटे वीरान गांव तक पहुंचते हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। कुछ देर भटकने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में दिया जलता हुआ दिखाई देता है। वहां एक बहुत बूढ़ी माई रहती है, जो अपनी उम्र और अकेलेपन के कारण आधी अधूरी बातों में कमला की दुखद कहानी और उसके बेटे के धोखे की पुष्टि करती है। वह उन्हें बताती है कि कमला की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसे और उसके बच्चे को न्याय नहीं मिलता। बूढ़ी माई उन्हें बताती है कि कमला की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान में कमला के हार, उसके बच्चे के जन्म के समय की मिट्टी और उन लोगों के वंशज का रक्त चाहिए होगा जिन्होंने उसे धोखा दिया था। यह अनुष्ठान हवेली में उसी कुएं के पास अमावस्या की रात को करना होगा। लेकिन माई उन्हें चेतावनी देती है कि यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक होगा और आत्मा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अनुष्ठान की तैयारी के दौरान राहुल को हवेली के एक गुप्त कमरे में कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं। उसे ये जानकर गहरा सदमा लगता है कि राहुल खुद उस क्रूर मुखिया के खानदान का आखिरी वंशज है। इसका मतलब है कि अनुष्ठान के लिए जिस धोखेबाज के रक्त की जरूरत है, वह राहुल का ही है। अब उसे अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी गलतियों, पूर्वजों की का प्रायश्चित करना होगा। दोस्त वापस हवेली पहुंचते हैं, लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। वह पूरी तरह से एक काली शक्ति के घेरे में है। दीवारों से खून बह रहा है और हवा में कमला की चीखें साफ सुनाई दे रही है। जैसे ही वे कुएं की तरफ बढ़ते हैं, अदृश्य हाथ उन्हें पीछे खींचने लगते हैं। अमावस्या की आधी रात को प्रिया कुएं के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाती है। राहुल कांपते हाथों से अपनी हथेली पर कट लगाता है और अपना रक्त कुएं में गिराता है। जैसे ही रक्त पानी को छूता है, कुएं से एक विशाल काली आकृति, कमला का साया, बाहर निकलती है, जिसकी दहाड़ से पूरी हवेली हिल जाती है। अनुष्ठान शुरू होते ही कमला की आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करती है। वो हवा में मंडराती हुई भयानक रूप ले लेती है और दोस्तों को अलग करने की कोशिश करती है। हवेली की चीजें हवा में उड़ने लगती है और भयानक आवाजें आती है। समीर को एक अदृश्य शक्ति जमीन पर पटक देती है और विशाल मुश्किल से उसे बचाता है। आत्मा के हमलों से दोस्त लगभग टूट चुके होते हैं। प्रिया समझ जाती है कि आत्मा की शक्ति को कमजोर करने के लिए कुछ और करना होगा। वह जानबूझकर कमला का हार अपने गले में पहन लेती है, जिससे आत्मा की शक्ति
प्रिया में समाहित होने लगती है। प्रिया दर्द से कराती है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। वो बाकी दोस्तों को अनुष्ठान पूरा करने का इशारा देती है। प्रिया की आंखों में दर्द और दृढ़ता के साथ बाकी दोस्त हिम्मत जुटाते हैं। राहुल अपने पूर्वजों के पापों को धोते हुए बच्चे के जन्म की मिट्टी को कुएं में फेंकता है। जैसे ही मिट्टी पानी को छूती है, एक तेज रोशनी चमकती है और कमला का क्रोधित चेहरा धीरे धीरे एक शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल जाता है। आत्मा अपनी मुक्ति पा लेती है और शांति से विलीन हो जाती है। कमला की आत्मा के शांत होते ही हवेली का भयानक माहौल खत्म हो जाता है। दरवाजे खुल जाते हैं और तूफान भी थम जाता है। दोस्त थके हुए और सदमे में होते हैं, लेकिन जीवित होने का संतोष है। जब वे बाहर निकलने वाले होते हैं तो उन्हें अचानक आरती दिखाई देती है, जो एक कोने में बेहोश पड़ी है। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, लेकिन उसकी आंखें डरावनी रूप से खाली है, जैसे वो किसी गहरे सदमे से गुजरी हो। आरती को बचाकर दोस्त तुरंत हवेली छोड़कर भागते हैं। वे उसे एक अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे सदमे में बताते हैं। आरती जागती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खाली है और वो कुछ भी बोल नहीं पाती। जब प्रिया उसका हाथ पकड़ती है तो उसे एक पल के लिए कमला की आखिरी भयानक चीख आरती के अंदर से सुनाई देती है। प्रिया समझ जाती है कि कमला की आत्मा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसका डर आरती के अंदर घर कर गया है। कुछ हफ्तों बाद दोस्त वापस मुंबई आ जाते हैं और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं। राहुल अपने वंश के इतिहास से जूझ रहा है। समीर अभी भी उस रात के सदमे से उबर नहीं पाया है और विशाल हर समय चौकन्ना रहता है। प्रिया लगातार आरती की देखभाल कर रही है, जो अभी भी खामोश और खोई हुई है। एक रात आरती के कमरे में प्रिया को अचानक कमला का हार बिस्तर के पास रखा हुआ मिलता है, जबकि उन्हें याद है कि उन्होंने उसे कुएं में विसर्जित कर दिया था। ये एक भयावह संकेत है कि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रिया और बाकी दोस्त समझ जाते हैं कि कमला की आत्मा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन हवेली की बुरी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उस हार का वापस आना और आरती की रहस्यमय स्थिति एक नए और अधिक भयावह खतरे का संकेत देती है। शायद कमला की आत्मा शांत हो गई, लेकिन उस हवेली ने अब एक नया और गहरा खतरा पैदा कर दिया है। नई